हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रिवीजन आपको किस तरीके से करना चाहिए ताकि गलत रिवीजन की वजह से आप अपने एग्ज़ाम को रुइन ना करें। या फिर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैं काफ़ी सालों से CSI नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे जब मैं यूट्यूब में भी क्लासेस लेती हूँ या फिर मेंटरशिप में लेती हूँ तो वो लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम हमने नोट्स तो सारे बना लिए बट हम रिविज़न नहीं कर पाए, या ये टॉपिक के नोट्स तो तैयार है, क्या हम इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, एग्जाम में प्रिपरेशन ना करें। तो देखो, इन चीज़ों में तुम लोग ना फंसो तो उससे बेटर है कि तुम अभी से 3R टेक्निक पे काम करो। 3R टेक्निक क्या है? जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप मेरे से कनेक्टेड हो, तो आप 3R टेक्निक पे काम करो। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम 3R टेक्निक पे काम करो, क्योंकि 3R टेक्निक विल गोइंग टू हेल्प यू एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन टू द सेकेंड लेवल। किस तरीके से 3R टेक्निक देखो काम करती है। देखो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी तुम टॉपिक्स पढ़ चुके हो तो पहले उन टॉपिक्स के रिवीजन पे काम करो कि उनको रिवाइज कैसे किया जाए। ये पहला आर है, हाउ टू रिवाइज द टॉपिक्स विच इज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय यू। उनका रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहला आर ये उसके लिए होता है कि कैसे हम उन टॉपिक्स का रिवीजन करें। तो उन टॉपिक्स के पहले तो आप एक स्ट्रक्चर बनाओ कि यार ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक में ये फर्दर सब टॉपिक्स है, ये फर्दर सब टॉपिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एडवांस से लेते हुए जो कम एडवांस वाले टॉपिक है उनका रिवीजन डे बाय डे करते चलो। अब चाहे दिन का 40 मिनट दो, चाहे दिन का 1.5 से 2 घंटा दो, उस तरीके से पहले आर की यूटिलाइजमेंट आप ये करोगे ना। तो दूसरा आर के बारे में बात करें कि अब हमारा जो रिवीजन हम कर रहे हैं उस रिवीजन को हम वीकली मंथली बेसिस पे रिपीट करते चलेंगे। सेकेंड इज टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उनकी बात करूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनिट मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के टॉपिक उसी से रिलेटेड, डायगोनलाइजेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, एनालिटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये तीसरा टॉपिक बना। चौथा बना लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पांचवा बना लो वेक्टर स्पेसेस। उसके बाद आगे के टॉपिक वो सारे छठे। अब ये 6 मेजर टॉपिक्स में तुमने लीनियर अलजेब्रा को डिवाइड कर दिया। इन 6 टॉपिक्स में भी तुम्हें हर एक टॉपिक के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन फर्दर सब टॉपिक्स में तुमने एक टॉपिक उठाया, उसका फर्दर रिविजन किया। अगले हफ्ते बाद उस टॉपिक को जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया उससे दोबारा रिविजन करो, विच इज कॉल्ड एज रिपीटिशन ऑफ योर रिविजन या रिवाइज्ड टॉपिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आप रिवाइज भी कर रहे हो, उसके बाद उसका रिपीटिशन भी कर रहे हो, तो 2 चीज़ें तो आपकी काम पे आ गई। अब ना व्हाट द थर्ड आर रिप्रेजेंट, इस तीसरा आर क्या काम करेगा। आपने जब ये देख लिया कि आपने रिवीजन किया, ठीक है, आपने उसको रिवाइज किया, मतलब रिवाइज करने के बाद उसको नेक्स्ट में रिवाइज किया, रिपीट रिवीजन जब आपका होगा तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि कौन कौन से एनालिसिस जब आप करोगे, अब चाहे PYQs आप उसके करके देखो या उसके क्वेश्चंस करके देखो या फिर आप अपना हाइड करके उसके एक बार टॉपिक्स का रिवीजन करो, तो आप ये देखोगे कि कोई ना कोई टॉपिक आपके ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जहाँ पे यू आर स्टिल फेलिंग, जहाँ पे आप स्टिल फेल कर रहे हो। अब उन टॉपिक्स का रिव्यू करना है आपको। यू हैव टू रिव्यू दोज टॉपिक्स, यू हैव टू रिव्यू दोज टॉपिक्स। रिव्यू ये आर स्टैंड करता है रिव्यू फॉर द टॉपिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से चैप्टर्स आप अपने आप पकड़ लोगे, क्योंकि एक बार रिविजन कर रहे हो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा रिपीटिशन कर रहे हो वहाँ भी दिक्कत जरूर आएगी, और उस दिक्कत को बहुत आसानी से आप पकड़ पाओगे। और कहाँ पे फेल हो रहे हो वो वाले टॉपिक्स तुम्हें रिव्यू में दोबारा करने हैं। तो एट एनी हाउ एक बार रिवीजन यहाँ पे डन हो और दूसरी बार रिवीजन तुम्हारा यहाँ पे डन हो, तो 2 बार तो तुम इसी तरीके से रिवीजन कर लोगे। इसके बाद कोशिश करना कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं और तब किसी टॉपिक पे फंसे, जब फुल लेंथ पूरे लगा रहे हो तब फंस रहे हो तब रिवीजन करो। तो दिस विल गोइंग टू मेक the strong strength of your topics and strong basics for your different topics। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। अब जो बच्चे, जैसे हमारा जो रिजल्ट आता है CSI नेट का 6 से 7% आता है, अगर हम 100% बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों इतना कम आता है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चे कहते हैं जैसे मैम हम पर्टिकुलर वो टॉपिक
पढ़ के गए लेकिन हम एग्ज़ाम पे उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाए, या उस टॉपिक के अंदर से फर्दर वो सब टॉपिक था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या हम क्वेश्चन तो समझ पा रहे थे ऑप्शंस नहीं समझ पा रहे थे। तो देखो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस टॉपिक को बुक खोल के या कॉपी खोल के तुम देखोगे तो उसमें और कुछ जो होगा वो भी तुम याद करोगे, उसकी ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगी, तो आप अपनी मिस्टेक्स को खुद ही एनालिसिस करने लग जाओगे। तो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे कभी कभी बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं या कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आप भूल जाते हो, सडनली वो क्लियर हो जाता है, तो यार वो तभी होता है जब एक या दो बार रिविजन हुआ। एक या दो बार का रिविजन नहीं चलेगा। CSI NET इज अ नेशनल लेवल एग्जाम एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 भी होता है किसी के लिए। तो यहाँ ये मत सोचो कि यार मेरा 2 बार रिविजन हो गया, मैंने तो भैया बहुत बड़ा काम कर दिया, तो नो, देन यू विल बी डूइंग अ रॉन्ग थिंग और यू विल बी गोइंग ना रॉन्ग ट्रैक अकॉर्डिंग टू मी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर 6 से 7% वाले स्टूडेंट के में फॉल करना है दैट यू क्वालिफाई योर अपकमिंग एग्जाम, तो एटलीस्ट आप 5 से 6 बार रिविजन के शेड्यूल को ज़रूर प्लान करें और वो प्लान आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगा। अगर आप मेरे मेंटोरशिप से जुड़ना चाहते हैं कि कैसे क्या किस तरीके से तैयारी करें जून 26 के एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर अब दिसंबर 26 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, या फिर अब गेट 27 का एग्ज़ाम टारगेट करें, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मेंटोरशिप से जुड़ना चाहते हो तो मेरे मेंटोरशिप से जुड़ने के लिए आपको 8860338338 में कनेक्ट करना होगा। एंड मान लो ये मेंटोरशिप बहुत मदद करती है जो बच्चे जुड़ते हैं। खाली कहने मात्र से मेंटोरशिप नहीं होती कि मेंटोरशिप कर ली और आपको कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि आप कैसे क्या क्या करेंगे। मैं वीकली बच्चों के साथ मेंटोरशिप में जुड़ती हूँ और जब उनको प्रॉब्लम होती है तो भी वो मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसकी क्लासेस मैं 25 जून से स्टार्ट करूंगी और इसमें हम लोग PYQs का डिस्कशन करेंगे प्लस न्यू क्वेश्चन का, जो टोटली रहेगा जून 2026 CSI NET बैच के लिए। अगर आप इससे भी कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे नंबर 8860338338 से कनेक्ट कर सकते हो। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग कितने बार रिविजन करने की सोच रहे हो या आपका क्या चल रहा है, आपने कितने बार रिविजन कर लिया और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अंदर से अभी भी डर लग रहा है कि यार रिविजन होने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहोगे वो भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।